का 15, 16, 17 दिसंबर तक अनवरत यहाँ पर जो है भंडारे का कार्यक्रम होता है और साथ ही जो है राष्ट्रीय स्तर का मेला भी लगता है। अभी मेरे साथ अनिल प्रताप सिंह जी मेरे साथ है और मेरे, तो चलिए आइए इनसे कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होती है। तो थोड़ा सा एक बार काउंटर के बारे में एक बार पहले हम अनिल प्रताप सिंह जी से पहले जानकारी इस बारे में लेते हैं कि आप बताएं, आपका इस भंडारे में बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो थोड़ी सी यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप बताएं। ये सदियों से चला आ रहा भंडारा है। पूज्य स्वामी अवधूत जी महाराज की कृपा से यहाँ भंडारा चलता है। ये अनवरत जो है 20-25 साल से लगातार यहाँ चल रहा है। मौके में मौनी बाबा धाम की तपोस्थली है। ये गुरु जी गोलोकवासी हो गए हैं, लेकिन यहाँ उनकी जो कृपा है बरसती रहती है और लगातार हर वर्ष की भांति यहाँ मेला लगता है। राष्ट्रीय स्तर का मेला है, प्रदर्शनी है, सारी चीजें हैं। भंडारा जो यहाँ हमारे यहाँ 11 काउंटर लगाए गए हैं, उसमें लाखों के तादाद में लगातार 3 दिन श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करके महाराज जी के समाधि स्थल पर मत्था टेक करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है, दिव्य एवं भव्य भंडारा है। लगातार यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासनिक स्तर पर और यहाँ के वरिष्ठ जनों के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम आपका, मीडिया के आप कर्मी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी अनिल प्रताप सिंह जी, अभी एक जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेले की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी मेले की पहली बात तो प्रसाद की, दूसरी बात यहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है और जो सबसे बड़ी और अहम बात है कि यहाँ पर जो है समरसता, भाईचारा, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम, यानी जिस नाम से भी हम संबोधित करें वो भी कम पड़ रहा है। तो इसमें क्योंकि ना तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई धर्म है, ना तो किसी प्रकार की यहाँ पर कोई जाति है, ना किसी प्रकार का कोई संप्रदाय है, सभी को एक साथ काउंटरों में बैठाल करके महिलाओं के साथ जो महिलाओं की व्यवस्था है और बालकों की और उनके साथ पुरुषों की व्यवस्था है। तो इसमें आप ये इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे कर लेते हैं? क्या ऐसे कैसे संभव हो पाता है कि आप इतना अच्छा व्यवस्था कर लेते हैं? ये महाराज जी की ऐसी कृपा है कि सारे लोग बिल्कुल श्रद्धा सुमन के साथ यहाँ काम करते हैं। किसी प्रकार का मतलब जो है कोई वो नहीं है। गिलहरी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सब महाराज जी कृपा से सब हो रहा है। लगातार हम लोग गांव से लड़के लाते हैं जो यहाँ पर लगातार 3 दिन सेवा देते हैं और क्षेत्र के सभी लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं। सारे वरिष्ठ जन, सारे पदाधिकारी, सभी लोग अच्छी प्रकार से कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और महाराज जी के साथ हम लोग लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा है कि हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज और देखी कि सारे जितने भी प्रशासन के जवान है वो भी अपना काम, ये हमने ऐसा यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आने पर ये हमने नहीं देखा कि किसी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारियों से बाइकाट करे। सभी को अपने कर्तव्यों को हमने समुचित ढंग से देखा है, बहुत उचित तरीके से हमने देखा कि सभी अपने कार्यों का तन्मयता के साथ, बिल्कुल एकाग्रता के साथ सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई हीला हवाली नहीं है, कोई ढीला ढवाली नहीं है, सभी जो है एक साथ काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ठाकुर मनोज सिंह जी से, जो कि यहाँ आप भी काउंटर की व्यवस्था देखते हैं और आप भी कढ़ाई की व्यवस्था देखते हैं, तो आपसे थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पर क्या कैसे व्यवस्था है, आप कढ़ाइयों में कैसे सिस्टमेटिक करवाते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रसाद कम नहीं होने पाता है और सारी चीजें जो है बहुत व्यवस्थित तरीके से चलती है। तो मनोज सिंह जी आप बताएं। कढ़ाई में जैसे 1 से लगा के 11 नंबर तक कढ़ाई चलाई जाती है, जिसमें रात दिन 14 तारीख को भक्त आ जाते हैं। कढ़ाई में काम किया जाता है और रात दिन पूड़ी के प्रयोग किया जाता है, पूड़ी बनती है और इसके बाद सब्जी यही हाल होता है और यही हाल पंडालों का रहता है। पंडालों में ये सहयोग होता है और 11 नंबर काउंटर का मुझको प्रभारी बनाया गया है और हमारे बसड़ी के अनिल प्रताप सिंह है, उनको भी 6 और 7 काउंटर के प्रभारी बनाया गया है, वो भी मौके पे हैं
ऐसे ऐसे सबको वितरण किया जाता है। काउंटर को सबको प्रभारी बना दिया जाता है, जिसमें सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी और स्वामी जी की आशीर्वाद से हमको आज 25-30 साल वर्ष हो गए यहाँ भंडारा कराते कराते देखते देखते। हम बहुत छोटे थे, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब से हमको स्वामी जी ने यहाँ आए थे, जुड़े थे। आज हमारा 25-26 वर्ष हो गए यहाँ सेवा देते देते, और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। जैसे हमारे प्रयागराज में संगम की तरह रहा, वैसे यहाँ भी संगम तट जैसा रहा, संगम का यहाँ भी रूप रहा। और यहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं, लाखों की भीड़ में रोज संख्या आती है, 15, 16, 17 विशाल भंडारा होता है। स्वामी अवधूत महाराज जी की कृपा बनी रहती है, वो हमारे बीच में रहते हैं, हम लोगों का आशीर्वाद देते हैं, रात दिन और सेवा करते रहते हैं। कोई यहाँ पे अव्यवस्था नहीं है। हमको ये महसूस नहीं होता कि स्वामी जी नहीं है, हमारे स्वामी जी हमारे हृदय में है, हमको दर्शन देते हैं। जब हम चाहते हैं तो स्वामी जी हमको दर्शन दे देते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज यहाँ जो है सेवा दे रहे हैं। देखिए, मनोज सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे संगम में नदियों का पवित्र स्थल है, उसको संगम, और यहाँ पर जो है सभी धर्मों संप्रदायों का यहाँ पर संगम है, जो सभी एकता के साथ काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको काउंटर में भी दिखाऊंगा कि क्या कैसी व्यवस्था है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।